उच्च सदन वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मछली बाजार बन गया है। राज्यसभा में अभूतपूर्व हंगामा देखने को मिला। चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे? भाजपा के दफ्तर में। सदन ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तो राम मंदिर चढ़ावा पे बात करने का हक ही नहीं है। मुद्दा था राम मंदिर चढ़ावा चोरी। दल बदलू कहाँ मिलेंगे? भाजपा के दफ्तर में। राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इंडिया गठबंधन है, उसकी जो रोज की रोज बैठक हो रही है उसमें वो मुद्दे भी रोज के रोज तय कर रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार तो कई दिनों से कई मुद्दों पर जारी थी, लेकिन आज राज्यसभा में अभूतपूर्व हंगामा देखने को मिला। आज राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार ने भी अपने तरीके से जवाब दिया और मुद्दा था राम मंदिर चढ़ावा चोरी का। पूनम मेहता हमारी सहयोगी राज्यसभा की गतिविधियों पर नजर रखती हैं, वो वहां मौजूद थी। पूनम, रोजाना ही सत्र की कार्यवाही ठीक प्रकार से नहीं चल पाती कमोबेश, आज क्या खास था? आज कुछ अभूतपूर्व था हंगामा? जी, साफ तौर पर मैं कह सकती हूँ कि आज जैसा हंगामा मैं पिछले लंबे समय से संसद भवन को कवर कर रही हूँ, खासतौर पर राज्यसभा की गतिविधियां, वहां जैसा हंगामा आज हुआ मैं बता नहीं सकती कि इस कदर अभूतपूर्व हंगामा था कि ऐसा लग रहा था कि जो अभिजात वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करता है उच्च सदन, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मछली बाजार बन गया है। दोनों ओर से नारे और प्रतिनारे लग रहे थे और किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री थे वो इस कदर खफा हो गए कि उन्होंने सदन में कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तो राम मंदिर चढ़ावा पे बात करने का हक ही नहीं है, क्योंकि ये तो राम के अस्तित्व को ही नकारते थे। और जब श्री राम का मंदिर बन रहा था अयोध्या में तो उसको लेकर इन्होंने बहुत विरोध किया था और आज ये चढ़ावा चोरी को लेकर बात कर रहे हैं, उससे पहले इन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, राज्यसभा में 3 सप्ताह में विपक्ष 3 मुद्दे लेकर अब तक आ गया है। जब सदन खुला, यानी सदन की कार्रवाई 20 तारीख से 20 जुलाई से शुरू हुई, तो विपक्ष ने कहा कि वो नीट यूजी पर चर्चा की मांग चाहते हैं। उसके बाद में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। उसी के बीच में जनजी आंदोलन हुआ, आपने देखा जिस तरीके से। हाँ, तो विपक्ष कहता रहा कि उसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वो नीट यूजी पर चर्चा, और वो भी नियम 267 के तहत चाहते थे। लेकिन पहला हफ्ता गया और मुद्दा भी चला गया। दूसरे हफ्ते में वो आ गए कि जो नीट यूजी के बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, उनके खिलाफ जो लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उसका वो विरोध कर रहे हैं। इसकी जवाबदेही करनी है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को सदन में आके। पूरे सप्ताह सदन की कार्रवाई प्रभावित रही और अब जब तीसरे सप्ताह में सदन शुरू हुआ तो कल से चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो चढ़ावा चोरी पर आज कॉन्क्रीट विपक्ष ने क्या कहा, उनकी क्या डिमांड्स थी? देखिए, विपक्ष ने कल भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई थी 2:30 बजे, उसमें उसने कहा था कि वो चाहते हैं कि चढ़ावा चोरी में किसी भी नियम के तहत चर्चा करवा दे, प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब दे, विपक्ष अपनी बात कहे और प्रधानमंत्री अपनी बात कह दें। उनका कहना है कि राम मंदिर निर्माण से लेकर भूमि अधिग्रहण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक प्रधानमंत्री पल पल में वहां मौजूद रहे हैं। अब जबकि वहां इतना बड़ा कांड हो गया है, चढ़ावा चोरी हुई है जिसका पता ही नहीं है कि कितना चढ़ावा चोरी गया है, तो उस पर जवाबदेही भी वो प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज वो कह रहे थे कि चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे? भाजपा के दफ्तर में। दल बदलू कहाँ मिलेंगे? भाजपा के दफ्तर में। तो इसको देखकर जो ट्रेजरी बेंच थी वो भी बेहद खफा हो गई और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि माफी मांगो, माफी मांगो। जी, मैं आपसे ये समझूंगा, पूनम, की राज्यसभा के साथ आप कांग्रेस की गतिविधियों को भी कवर करती हैं। ये जो गोल पोस्ट शिफ्ट करने वाली बात है, जैसा कि आपने बताया कि 3 हफ्ते में तीसरा मुद्दा आया है, इस रणनीति को आप विपक्ष के नजरिए से देखें तो ये सही है? आशुतोष जी, देखिए, मैं विपक्ष के नजरिए से तो जब एनालिसिस करूंगी, पर एक भारतीय के हैसियत से, एक आम नागरिक की हैसियत से मुझे लगता है कि मैं आम जनता हूं। मेरे मुद्दों की जवाबदेही राज्यसभा में होनी चाहिए, ना कि सदन में इस तरह से हंगामा। एक दिन का 9 करोड़ रुपया सदन पर जाया हो रहा है, प्रति मिनट लाखों रुपए का खर्चा आ रहा है और उस सदन की कार्रवाई केवल हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। तो और जहां तक बात कांग्रेस की है, ये जो संयुक्त विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, ये मुद्दे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनावी बयार को देखकर वो मुद्दे भी तय कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से 3 हफ्तों में 3 शिफ्ट हैं, वो ये बताते हैं
कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी जो रोज की रोज बैठक हो रही है उसमें वो मुद्दे भी रोज के रोज तय कर रहा है, क्योंकि वो अपना नफा नुकसान देख रहा है। जैसे जेनजी आंदोलन था तो युवाओं को प्रभावित करना था, और इसके बाद में कल आपने देखा राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की गूंज प्रयागराज में करेंगे, लेकिन सदन में वो मुद्दा फुस हो गया है। उस पर ना तो अब विरोध हो रहा है ना बात हो रही है। हाँ, सुबह विपक्ष का जो प्रदर्शन है उसका जो बैनर है उसमें यही लिखा हुआ है कि गृह मंत्री कहाँ हैं, और बात लेकिन चढ़ावा चोरी की हो रही है। तो ये जो मुद्दा शिफ्ट है ना, ये बताता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और जो उसके सहयोगी हैं उनके साथ सामंजस्य का अभाव सा प्रतीत हो रहा है, जिसकी परिणति इस तरह से सदन में देखने को। कोई दल किसी मुद्दे को आगे रखना चाहता है, दूसरा दल दूसरे मुद्दे को आगे रखना चाहता है, और इस बारे में आम राय सबकी एक जैसी नहीं है। आम राय के साथ साथ क्योंकि कांग्रेस सबको साथ लेके चलने का दावा कर रहा है, तो लिहाजा अपने सहयोगियों को सेटिस्फाई करने के लिए शायद यही वजह है कि उसे 3 सप्ताह में 3 मुद्दे लेने पड़े। मेरा अंतिम सवाल, क्या इसी हंगामे के बीच कोई विधायी कार्य भी हो पाया? हाँ, राज्यसभा लगातार काम कर रही है। आज भी जन्म मृत्यु संशोधन विधेयक पारित हुआ। कल आपने सूक्ष्म व लघु मध्यम उद्योगों को लेकर एक विधेयक पारित हुआ। वंदे मातरम पर जो संशोधन था उसको भी अब राष्ट्रगान के समकक्ष लेकर आया गया है, वो विधेयक पारित हुआ। तो राज्यसभा में विधायी कार्य चल रहे हैं। और आज एक और इम्पोर्टेंट बात हुई है, विपक्ष के इतने हंगामे के बावजूद सभापति ने शून्यकाल और प्रश्नकाल भी थोड़ा चला दिया, और साथ ही जो जन्म मृत्यु वाला विधेयक था उसमें जब भी विपक्षी दलों के सदस्यों को मौका मिलता था वो कहते थे चढ़ावा चोरी पे बात करो और प्रधानमंत्री से जवाबदेही तय करो। तो इसको लेकर जो चर्चा हुई उसमें ज्यादातर सत्ता पक्ष के सांसदों ने बात की। उन्होंने बताया कि ये विधेयक कितना महत्वपूर्ण है, इसके आ जाने से क्या कुछ पारदर्शिता आएगी। हाँ, तो कुल मिलाकर ये जो आज विधेयक पारित हुआ उससे कहीं ना कहीं एक बात साफ हो गई कि अब सभापति जो है विपक्ष के हंगामे को क्षमा करने के मूड में तो कतई नहीं है, और वो अपने विधायी कार्यों को आने वाले कल और तेजी से मुकम्मल कराने का प्रयास करेंगे। और तेजी से मुकम्मल कराने का प्रयास करेंगे, और विधायी कार्य हो भी जाते हैं। सरकार शोरगुल के बीच ही किसी विधेयक को पारित कर भी देती है, जब भी चाहती है करवा लेती है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन किसी भी विधेयक को पारित आइडियली तब होना चाहिए जब उस पर सारे लोग अपना विचार रख दें और उसके बाद सदन की एक राय बन पाए। फिलहाल शुक्रिया पूनम इस पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसे ही दिलचस्प पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।